हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास लेंगे। इसमें हम आप लोगों को 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, 100-150 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। SSC जेई चाहे आप पढ़ रहे हो, तो चाहे SSC CGL, SSC CHSL या यूपी पुलिस, या तो SSC GD, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर सुधार। ठीक है, कर सुधार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन को मैं दो बार रिपीट करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर सुधार। ठीक है, कर सुधार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ये मतलब कि कर है जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है? तो पहला है आयकर, ऑप्शन बी है सीमा कर, ऑप्शन सी है पेशेवर कर, ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, पेशेवर कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स या पेशेवर कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हॉलीडे योजना क्या है? बताइए। तो पहला ऑप्शन है बालिकाओं के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी है स्मार्ट शहरों का विकास, ऑप्शन बी है स्मार्ट शहरों का विकास, ऑप्शन सी है शहरी सीवेज उपचार, ऑप्शन डी है धरोहर वाले स्थानों का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरोहर वाले स्थानों का विकास। तो चलिए देखते हैं। देखिए, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हॉलीडे योजना क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स, धरोहर वाले स्थानों का विकास। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर उत्पाद शुल्क इसके संदर्भ में देय है। एक वस्तु पर उत्पाद शुल्क इसके संदर्भ में देय है। तो पहला ऑप्शन उत्पादन, ऑप्शन बी है उत्पादन और बिक्री, ऑप्शन सी है उत्पादन और परिवहन, ऑप्शन डी है उत्पादन, परिवहन और बिक्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन। ठीक है, उत्पादन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक वस्तु पर उत्पाद शुल्क इसके संदर्भ में देय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, उत्पादन, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि कर की दर आय के उच्च स्तर के साथ बढ़ती है तो इसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल टैक्स, ऑप्शन बी है प्रोग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी है लमसम टैक्स, ऑप्शन डी है रिग्रेसिव टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील टैक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन, यदि कर की दर आय के उच्च स्तर के साथ बढ़ती है तो इसे कहा जाता है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर 1969 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? बताइए, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्शन बी है प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स, ऑप्शन डी है कारपोरेट टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए
राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन है? मनोरंजन कर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सेट केंद्रीय कर से संबंधित है? बताना है कौन सा जो सेट है निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो केंद्रीय कर से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क। ये चलिए ऑप्शन बी पहले देख लेते हैं। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। ऑप्शन सी है आयकर, सीमा शुल्क और हाउस टैक्स। ऑप्शन डी है सीमा शुल्क, मनोरंजन कर और आयकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सेट केंद्रीय कर से संबंधित है ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा कर है जो संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन डी बिक्री कर इस आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन डी बिक्री कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो पहला है इनकम टैक्स। ऑप्शन बी है प्रॉपर्टी टैक्स। ऑप्शन सी है गिफ्ट टैक्स। ऑप्शन डी है सेल्स टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स टैक्स, बिक्री कर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करता हूं दोस्तों, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन लर्न हो जाएगा, ठीक है? यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा विनियोजित और नियोजित होता है? बताइए। तो पहला ऑप्शन है सेवा कर। ऑप्शन बी है स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन सी है संपत्ति कर। ऑप्शन डी है पैसेंजर और फ्रेट ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा विनियोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसके कारण मूल्य में वृद्धि नहीं होती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसके कारण मूल्य में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स, आयकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसके कारण मूल्य में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है? इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को प्राप्त करना हो दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से आप लोग जा करके इसका पीडीएफ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने व्यय प्रकार का सुझाव दिया है? निम्नलिखित में से किसने व्यय प्रकार का सुझाव दिया है? तो पहला ऑप्शन है डाल्टन। ऑप्शन बी है कल्दोर। ऑप्शन सी है मुसग्रेव। ऑप्शन डी है गौतम माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्दोर। ऑप्शन बी कल्दोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने व्यय पर कर का सुझाव दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्दोर, ठीक है? ऑप्शन बी कल्दोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर की आय किससे होकर जाती है? बताइए आयकर की आय किससे होकर जाती है? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार। ऑप्शन बी है राज्य सरकार। ऑप्शन सी है केंद्र और राज्यों और ऑप्शन डी है निगम अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों। ऑप्शन सी केंद्र और राज्य इससे होकर आयकर जाती है, ठीक है? केंद्र और राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन।
आयकर की आय किससे होकर जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों से होकर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताइए, व्हाट इज नाबार्ड्स प्राइमरी रोल्स? तो बताइए नाबार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राज्य सरकारी बैंकों को सावधि ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी है पूंजी योगदान के लिए राज्य सरकार की सहायता करना। ऑप्शन सी है पुनः वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नाबार्ड की भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब राज्य सहकारी बैंकों को सावधि ऋण प्रदान करना, ये भी है, और शेयर पूंजी योगदान के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना। ऑप्शन सी पुनः वित्त संस्थान के रूप में कार्य करना। तो ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ द्वारा एकत्र निम्नलिखित करों में से किसे राज्यों को सौंपा जाना अनिवार्य नहीं है? बताइए, संघ द्वारा एकत्र निम्नलिखित करों में से किसी राज्यों को सौंपा जाना अनिवार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर टर्मिनल कर। ऑप्शन बी है रेलवे के किराए और माल ढुलाई पर कर। ऑप्शन सी है माल की खेप पर कर। ऑप्शन डी है सेवा कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा कर। ऑप्शन डी सेवा कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है, देखिए, संघ द्वारा एकत्र निम्नलिखित करों में से किसे राज्यों को सौंपा जाना अनिवार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा कर। ठीक है, सेवा कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन बाजार में मुद्रा पूर्ति की जांच करने का उपाय नहीं है? तो बताइए कौन बाजार में मुद्रा पूर्ति की जांच करने का उपाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। ऑप्शन ए फ्री मार्केट पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार नीति। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बाजार में मुद्रा आपूर्ति की जांच करने का उपाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री मार्केट पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CRR ये है, और बैंक रेट चेंज इन मार्जिनल नेसेसिटीज, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, ये तीनों दिया हुआ है। तो और कौन नहीं है बाजार में मुद्रा पूर्ति की जांच करने का उपाय? तो फ्री मार्केट पॉलिसी ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन नंबर, वैट से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है? तो बताइए वैट से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है? तो पहला ऑप्शन है यह कर को हटाता है और इस प्रकार मूल्य वृद्धि को कम करता है। ऑप्शन बी है उत्पादन की लागत को कम करता है। ऑप्शन सी है बिक्री कर के उन्मूलन के साथ। ऑप्शन डी है राज्य द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के भीतर कर से छोटे व्यवसायों की छूट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या कर को हटाता है और इस प्रकार मूल्य वृद्धि को कम करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन, वैट से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कर को हटाता है और इस प्रकार मूल्य वृद्धि को कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कौन सा प्राधिकरण फैसला करता है? बताइए केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कौन सा प्राधिकरण फैसला करता है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वित्त आयोग ये फैसला करता है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कौन सा प्राधिकरण फैसला करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले बाजार के संचालन को संदर्भित करता है। बताइए खुले बाजार के संचालन को संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। चलिए देखिए
खुले बाजार के संचालन को संदर्भित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे हार्ट मनी के रूप में जाना जाता है? बताइए, हार्ट मनी के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक। ऑप्शन ए विदेशी संस्थागत निवेशक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे हार्ट मनी के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के मामले में कर का प्रभाव और कर की घटना है। बताइए, प्रत्यक्ष कर के मामले में कर का प्रभाव और कर की घटना है, तो ऑप्शन ए है दो अलग अलग व्यक्ति पर, ऑप्शन बी है एक ही व्यक्ति पर, ऑप्शन सी है कोई अन्य व्यक्ति पर, ऑप्शन डी है उस विभाग पर जिसे कर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही व्यक्ति पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट करते हैं क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कर के मामले में कर का प्रभाव और कर की घटना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही व्यक्ति पर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले वैट लागू किया गया था। बताइए, सबसे पहले वैट लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में सबसे पहले वैट लागू किया गया था। देखिए, फ्रांस में सबसे पहले वैट लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत है। बताइए, केंद्र सरकार के राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारपोरेशन टैक्स, निगम कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत है, तो कारपोरेशन टैक्स का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, केंद्र सरकार के राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए तो कारपोरेशन टैक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी कारपोरेशन टैक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है। बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजीकरण। ठीक, प्राइवेटाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को कहा जाता है, तो निजीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, तो केंद्र सरकार को राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा इनकम टैक्स, आयकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही रिपीट करते हैं सभी क्वेश्चन को, मैं रिपीट करता हूँ पहले क्वेश्चन फिर उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार को राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत सरकार ने राजस्व का अपना सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए, भारत सरकार ने राजस्व का अपना सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि भारत सरकार ने राजस्व का सबसे बड़ा अगर स्रोत पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? बताइए, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा। ऑप्शन सी राजस्व घाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, यदि पूछा जाए राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है तो रेवेन्यू डिफिसिट राजस्व घाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑप्शन के उपकरण हैं। बताइए, कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन के उपकरण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ऑप्शन ए मौद्रिक नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन के उपकरण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, स्टैंड अप इंडिया योजना हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। बताइए, ये क्या है? स्टैंड अप
इंडिया योजना हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। यही है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, योजना। SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, ये है SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 1994 से 1995 में एक छोटे से तरीके से इसकी शुरुआत के बाद किस कर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है था? तो पहला ऑप्शन है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है सेवाओं पर कर, ऑप्शन डी है आयकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवाओं पर कर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवाओं पर कर। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1994 से 95 में एक छोटे से तरीकों से इसकी शुरुआत के बाद किस कर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवाओं पर कर, सेवाओं पर कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि BIFR किस अधिनियम या नीति के तहत स्थापित किया गया था? BIFR किस अधिनियम नीति के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमार औद्योगिक कंपनियों अधिनियम, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए BIFR की जो किस अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी? तो बीमार औद्योगिक कंपनियों अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर का अर्थ है, बताइए अप्रत्यक्ष कर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध नहीं है। करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध न होना, यह होता है अप्रत्यक्ष कर का अर्थ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष कर का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिक्री कर की घटनाओं का किस पर प्रभाव पड़ता है? बताइए बिक्री कर की घटनाओं का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक, उत्पादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं। देखिए बिक्री कर की घटनाओं का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो बताइए ब्रिक्स का समूह का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराधान के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? बताइए कराधान के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराधान के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा बचत पर ब्याज द्वारा निर्धारित किया जाता है। बताइए भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा बचत पर ब्याज द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा बचत पर ब्याज द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर को तब पश्चिगामी कहा जाता है जब, बताइए कर को तब पश्चिगामी कहा जाता है जब अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कर को तब पश्चिगामी कहा जाता है जब अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार लेन देन से सफल बिक्री राजस्व पर लगाया गया कर कहा जाता है, कि व्यापार लेन देन में सफल बिक्री
राजस्व पर लगाया गया कर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएं कमेंट करके कि बिल्कुल सही, कारोबार टैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारोबार कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्यापार लेन देन में सफल बिक्री राजस्व पर लगाया गया कर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारोबार कर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। समानांतर अर्थव्यवस्था किस कारण से उभरती है? बताइए, समानांतर अर्थव्यवस्था किस कारण से उभरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर की चोरी। ऑप्शन बी, कर की चोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कारण समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है। तो आइए देखते हैं फिर से ये क्वेश्चन, समानांतर अर्थव्यवस्था किस कारण से उभरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर की चोरी। ऑप्शन बी, कर की चोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपदा। संपदा योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपदा। ऑप्शन सी, संपदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राजकोषीय नीति से संबंधित है? बताइए, राजकोषीय नीति से संबंधित है तो ये हो जाएगा सरकार की प्राप्ति और व्यय। ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्ति और व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजकोषीय नीति से संबंधित पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार की प्राप्ति और व्यय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। ये एक्साइज ड्यूटी जो है ये इनडायरेक्ट कर है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, ये बताना है अप्रत्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि को वित्त तो नहीं प्रदान करता है, कृषि को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, ये भी सही है। राज्य सरकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, ये भी सही है, लेकिन ये कृषि को वित्त प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ये कृषि को वित्त प्रदान नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IMF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है पूछा जाए तो IMF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कर लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय राज्यों को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दी जाती है? बताइए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है व्यय कर और उपहार कर। ऑप्शन बी है सेल्स टैक्स के एवज में एक्साइज की अतिरिक्त ड्यूटी। ऑप्शन सी है टिकटों और पंजीकरण। ऑप्शन डी है विज्ञापन पर कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञापन पर कर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन, केंद्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कर लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय राज्यों को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दी जाती है? तो हो जाएगा इसका आंसर विज्ञापन पर कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन RBI का एक खुला बाजार संचालन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग। प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से RBI का एक खुला बाजार संचालन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, RBI द्वारा जारी मुद्रा नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला में से किस पर
पारिस्थितिकी को दर्शाया गया है? तो बताइए किसको पारिस्थितिकी को दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है। आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला में से किस पर पारिस्थितिकी को दर्शाया गया है? तो 100 के नोट पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदित ब्याज योजना का उद्देश्य निम्न में को रियायती ऋण प्रदान करता था? बताइए विभेदित ब्याज योजना का उद्देश्य किसको रियायती ऋण प्रदान करना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएं। देखिए पहला ऑप्शन है समाज का कमजोर वर्ग, ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ऑप्शन सी है पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, अब ऑप्शन डी है बड़ा निर्यात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज का कमजोर वर्ग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज का कमजोर वर्ग। विभेदित ब्याज का योजना का उद्देश्य समाज का कमजोर वर्ग को रियायती ऋण प्रदान करना था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 आ गए हैं दोस्तों। 53वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 53वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय आई के केलकर। डॉक्टर विजय केलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसका 53वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय आई केलकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग सुधार से संबंधित है? बताइए बैंकिंग सुधार से संबंधित कौन है? तो नरसिम्हम समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, नरसिम्हम समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर से, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग सुधार से संबंधित है? बैंकिंग सुधार की बात की जाए तो नरसिम्हम समिति आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ब्याज की अनुकूल दरों का लाभ उठाने के लिए देश में आने वाले फंड को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट मनी। हार्ट मनी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हार्ट मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। देश में ब्याज की अनुकूल दरों का लाभ उठाने के लिए देश में आने वाले फंड को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉट मनी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन नहीं है? बताइए मुख्य उद्देश्य कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ऑप्शन ए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध है। बताइए राजकोषीय नीति का संबंध क्या है? तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक राजस्व, ऑप्शन बी है सार्वजनिक व्यय और ऋण, ऑप्शन सी है बैंक दर नीति, ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय और ऋण, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राजकोषीय नीति का संबंध पूछा जाए तो सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय और ऋण से संबंधित, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चालू खाते में सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? बताइए यदि चालू खाते पर सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट घाटा होगा। बजट घाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। यदि चालू खाते पर सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट घाटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? बताइए भारत में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शराब पर उत्पाद शुल्क। ऑप्शन ए
शराब पर उत्पाद शुल्क इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है, तो शराब पर उत्पाद शुल्क, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है यदि सरकार अपने घाटे का हिस्सा मुद्रीकृत करती है, बताइए कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, ऑप्शन बी है ब्याज दर बढ़ेगी, ऑप्शन सी है सरकारी राजस्व घटेगा, ऑप्शन डी है सरकारी खर्च बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है यदि सरकार अपने घाटे का हिस्सा मुद्रीकृत करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ता और साधन का अर्थ है, बताइए सस्ता और साधन का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं कमेंट करके क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार को आरबीआई से अस्थायी ऋण मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रास्ता और साधन का अर्थ है, रास्ता और साधन का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार को आरबीआई से अस्थायी ऋण मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो ऑप्शन ए है मिश्रित बैंकिंग, ऑप्शन बी है यूनिट बैंकिंग, ऑप्शन सी है शाखा बैंकिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाखा बैंकिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो शाखा बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, कराधान किसका एक उदाहरण है, बताइए कराधान किसका एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकोषीय नीति। आइए देखते हैं फिर से क्वेश्चन एक बार। तो देखिए क्वेश्चन है, कराधान किसका एक उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमायत राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण सह प्लेसमेंट कार्यक्रम है, तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन, हिमालय राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण सह प्लेसमेंट कार्यक्रम है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, बताइए उत्पाद शुल्क लगाया जाता है माल का उत्पादन, ऑप्शन बी माल के उत्पादन में। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल के उत्पादन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है, कर मृत्यु के रूप में निश्चित है, बताइए कर मृत्यु के रूप में निश्चित है क्योंकि वे सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत है। चलिए देखते हैं, कर मृत्यु के रूप में निश्चित है क्योंकि वे सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर ग्रामीण बैंकों का नाम रखा गया है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर ग्रामीण बैंकों का नाम रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी वर्धा ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर ग्रामीण बैंकों का नाम रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी निविदा धन है, बताइए कानूनी निविदा धन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों और सरकार द्वारा कानून के अनुसार स्वीकार किया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कानूनी निविदा धन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों और सरकार द्वारा कानून के अनुसार स्वीकार किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि आयकर, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, ये
केंद्र सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि कर। ठीक है, कृषि आयकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो महात्मा गांधी नरेगा पहले पहल के तहत जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के तहत मनरेगा जियो द्वारा 1 मील के पत्थर तक पहुंच गया है, जो यह बताता है कि इसके तहत कितनी संपत्ति बनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियो महात्मा गांधी पहल के तहत मनरेगा जियो द्वारा 1 मील के पत्थर तक पहुंच गया है, जो यह बताता है कि इसके तहत कितनी संपत्ति बनाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 करोड़। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कर को क्षैतिज एक्टिविटी द्वारा दर्शाया जाता है यदि इसका देयता है। बताइए, एक कर को क्षैतिज एक्टिविटी द्वारा दर्शाया जाता है यदि इसका देयता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करदाताओं की आय के लिए समानुपात। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। एक कर को क्षैतिज एक्टिविटी द्वारा दर्शाया जाता है यदि इसका देयता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करदाताओं की आय के लिए समानुपात। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 69 क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपए के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउंड। पाउंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुद्रा के रुपए के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है तो ये पाउंड का है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पाउंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला में से किस पर संसद भवन का चित्रण है। बताइए किस नोट पर संसद भवन के चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए किस पर है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला में से किस पर संसद भवन का चित्रण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नोट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना किससे जुड़ी है। बताइए कुटीर ज्योति योजना किससे जुड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। कुटीर ज्योति योजना ये ग्रामीण में रहने वाले परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना इससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है, तो रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने इससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है वैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी राज्यों में समान उत्पाद के लिए एक समान वैट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी राज्यों में समान उत्पाद के लिए एक समान वैट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक वैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी राज्यों में समान उत्पादन के लिए एक समान वैट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 73 भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया जाता है। बताइए किस के क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, कृषि में सबसे अधिक काम किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया जाता है, तो कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निवेश उद्योग है। बताइए सबसे बड़ा निवेश उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात का। ठीक है, इस्पात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निवेश की बात की जाए किसका है, तो इस्पात का है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिम का विस्तृत रूप है। बताइए ट्रिम का विस्तृत रूप है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ट्रिम का विस्तृत रूप पूछा जाए तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर की उत्प्लावकता को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर राजस्व में वृद्धि या कर आधार में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर राजस्व में वृद्धि या कर आधार में वृद्धि। चलिए, एक कर की उत्प्लावकता को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर राजस्व में वृद्धि। ठीक है, कर राजस्व में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या कर आधार में वृद्धि। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना SJSRY मुख्य रूप से रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार दोनों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना मुख्य रूप से रोजगार के अवसर पैदा करना है, तो शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। बताइए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नाबार्ड के स्टैंड के लिए, बताइए नाबार्ड के स्टैंड के लिए ऑप्शन ए है कृषि पुनर्वित्त और विकास के लिए नेशनल बैंक। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और विकास बोर्ड। ऑप्शन सी है नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नाबार्ड के स्टैंड के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के विकास व्यय में गिना नहीं जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। रक्षा व्यय ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के विकास व्यय में गिना नहीं जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की घटना को संदर्भित करता है। बताइए कर की घटना को संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कर का भार वहन करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कर का भार वहन करता है ये कर की घटना को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर की घटना को संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो कर का भार वहन करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर लगाया जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर लगाया जाएगा। तो तंबाकू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्त तरीका है एक बैंक नुकसान से बच सकता है। बताइए एक बैंक नुकसान से बच सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि संपार्श्विक स्वीकार करें। ऑप्शन बी एक्सेप्ट साउंड कोलेट्रल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, दशमलव मिनी सिस्टम में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। 1957 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव मिनी सिस्टम में शुरू किया गया था, तो 1957 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारतीय संसद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आमतौर पर भारतीय संसद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? बताइए आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर है। ठीक है, टाइगर। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? तो टाइगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 87 क्वेश्चन नंबर, कारपोरेशन टैक्स किस पर लगाने वाला एक कर है? बताइए कारपोरेशन टैक्स किस पर लगाने वाला एक कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनियों की शुद्ध आय पर। कंपनियों की शुद्ध आय पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपोरेशन टैक्स किस पर लगाए जाने वाला? ये तो हो गया है ना, कंपनियों पर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपनियों की शुद्ध आय पर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत पर कर को क्या कहा जाता है? बताइए विरासत पर जो कर लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरासत पर जो कर लगाया जाता है उसे स्टेट ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, स्टेट ड्यूटी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत पर आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो प्रोग्रेसिव कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत पर आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी? तो प्रोग्रेसिव कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे 90 क्वेश्चन नंबर, सरकार की नीतियों का व्यय कराधान और ऋण लेना कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार की नीतियों को व्यय कराधान और ऋण लेना कहा जाता है राजकोषीय नीति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है? तो बताइए नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नाबार्ड किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर, कल्चर एंड रूरल एरियाज, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई किस राज्य सरकार के व्यापार का लेन देन नहीं करता है? तो बताइए आरबीआई किस राज्य सरकार के व्यापार का लेन देन नहीं करता है? तो जम्मू कश्मीर का नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आरबीआई किस राज्य सरकार के व्यापार का लेन देन नहीं करता है? तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है? तो बताइए औद्योगिक वित्त संस्थान कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है? तो नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति शोध छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत और किसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। मुक्ति शोध छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटी घाटे का अनुमान लगाने में भारत में आधिकारिक दृष्टिकोण किसको हटाकर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश बैलेंस का नीचे होना। कैश बैलेंस का नीचे होना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजटी घाटे का अनुमान लगाने में भारत में आधिकारिक दृष्टिकोण किसको हटाकर है? तो कैश बैलेंस को नीचे होना। बजटी घाटे का अनुमान लगाने में भारत में आधिकारिक दृष्टिकोण किसको हटाकर है? तो कैश बैलेंस का नीचे होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बताइए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों में से
को पूरा करने के लिए की गई थी। IMF की स्थापना का उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो देखिए पहला नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना। ऑप्शन सी है व्यापार में असंतुलन को कम करना। ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्यह्रास को बचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य ये भी है, ठीक है। और क्या है, व्यापार में असंतुलन को कम करना, ऑप्शन सी वाला भी है। और ऑप्शन फोर्थ प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्यह्रास से बचना, तो ऑप्शन फोर्थ भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जा सकता है। राष्ट्रीय ऋण के रूप में किसे नहीं देखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। संकीर्ण धन क्या है, बताइए संकीर्ण धन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रचलन में मुद्रा का योग और बैंकों में मांग जमा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकीर्ण बैंक क्या है, ठीक है, संकीर्ण धन क्या है, तो ये पूछा जाए तो प्रचलन में मुद्रा का योग और बैंकों में मांग जमा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बताएं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट और सहायक सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो बताना है कि भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट और सहायक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कि भारत में 1 रुपए के सिक्के और नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो केंद्र सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार क्लास। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार शानदार वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।